Everyone, this is your friend Pradyuman Sharma and I welcome you to our YouTube channel RPS Spoken English Elite। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज रात 2025 की पहले दिन बना रहा हूँ और आज हम कई उम्मीदों के साथ इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। वी आर एंटरिंग इन दिस न्यू ईयर एंड आई वुड लाइक टू विश एवरीबॉडी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ सेलिब्रेट करने के लिए होना चाहिए। आई थिंक एवरी डे वी कैन सेलिब्रेट, कोई पर्टिकुलर डे की हमें ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने बड़े कमाल की बात भी कही है दोस्तों कि कभी अपने मुकद्दर से लड़ा मैं, कभी अपने मुकद्दर से लड़ा मैं तो कभी डर भी गया, कभी अपने मुकद्दर से लड़ा मैं तो कभी डर भी गया, लाख कोशिश की उसे रोकने की लेकिन वो हम सफ़र भी गया, लाख कोशिश की उसे रोकने की और वो हम सफ़र भी गया। यूं ही नहीं मैं जान फूंकता हूँ तुम लोगों में, यूं ही नहीं जान फूंकता हूं तुम लोगों में, तुम लोग जिंदा रखोगे मुझे अगर मैं मर भी गया। इसी के साथ हम दोस्तों आज का कमाल का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं तो आप ये थंबनेल भी हमारा देख पा रहे होंगे जिसमें मैंने लाइन ही लिखी हुई है कि 2024 की गलतियां अब और नहीं। हमने अपना काफ़ी समय दोस्तों इसी में बर्बाद कर दिया कि करना क्या है, और सेम आज देखते हैं देखो 2025 भी आ गया और आज भी कुछ नहीं। मैं देख रहा था अभी जैसे 12 बजे काफ़ी लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि अगर हम जब तक सक्सेसफुल जीवन में, वो बोलते हैं ना, एक सक्सेस अचीव नहीं कर लेते, जो हमारे गोल हैं, जो हमारे जीवन में हम करना चाह रहे हैं, तब तक कोई सेलिब्रेशन का मज़ा नहीं है। एम आई राइट? तो कुछ गलतियां आपसे हमसे कई बार, देखो इंसान है तो गलतियां होती हैं दोस्तों, जो हुई हैं, लेकिन अब हम फिर से एक नए साल में नए रेजोल्यूशन के साथ इन चीज़ों को फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाता हूँ, राइट, तो अंग्रेजी में जो हम गलतियां करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस बार हम कुछ नए चीज़ें करें। तो मैं आपके लिए एक बहुत कमाल की स्टोरी लाया हूँ, इसके साथ हम वोकैबुलरी भी सीखेंगे, साथ साथ बहुत सारे प्यारे से एक्सप्रेशन दोस्तों हम सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जरा देखिए, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट स्टोरी दोस्तों, जिसमें जनरली पास्ट सेंटेंसेस बहुत यूज़ हुए हैं। तो आपको सेंटेंस के फॉर्म में नहीं बनाना है, कहानी के फॉर्म में। इन थॉट्स को अपने माइंड में रखिए और इनको किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक रख सकते हैं ढंग के तरीके से। तो ज़रा देखिए, मैं ग्रेजुएट हुआ 2012 में और मैंने सोचा कि मैं टीचर बनूंगा। जरा ध्यान से इधर व्हाइट बोर्ड पर आ जाएं कि 2012 में मैं ग्रेजुएट हुआ। तो आप बताइए, पास्ट का कुछ ना कोई टाइम मेंशन है? पास्ट का कोई टाइम मेंशन है ना दोस्तों, कि 2012 में मैं ग्रेजुएट हुआ। तो आई ग्रेजुएटेड, बोलो जरा, आई ग्रेजुएटेड इन 2012। 2012 में मैं क्या हुआ दोस्तों? ग्रेजुएट हुआ। आई ग्रेजुएटेड इन 2012। अब आपको अगर जनरली कहना है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। लेकिन जब पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट मेंशन कर रहे हैं, इन 2012, इन 2015, जो भी टाइम आप बता रहे हैं, तो आप सिर्फ पास्ट सेंटेंस यूज करेंगे दोस्तों। जरा देखिए, मैंने सोचा कि मैं टीचर बनूंगा। क्या सोचा मैंने? सोचा मतलब थिंक, और थिंक का पास्ट क्या होता है दोस्तों? थॉट। तो आई थॉट, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि कोई भी चीज पास्ट में करते हैं या सोचते हैं या कुछ भी डिसाइड किया आपने, तो आई थॉट, और आगे क्या आएगा? विल नहीं आएगा कि गागी के देख लिया आपने, बनूंगा, करूंगा, तो आप सोच लो, बना लो। ऐसा नहीं होता दोस्तों। फिर पास्ट में जब आगे की चीजें सोचते हैं तो आई वुड, तो आई थॉट आई वुड बी अ टीचर। क्या सोचा था दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा। इट वॉज 2019 when I decided that I would start my YouTube channel। पर ऐसा नहीं हुआ। It didn't go that way। ऐसा नहीं हुआ, मतलब it didn't go that way। उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। Then I started this channel again 3 months back। And because of your support guys, I have gained so much love। तो आपने देखा ना, पास्ट की बात कर रहे हो, कभी प्रेजेंट की बात कर रहे हो, चीज़ों को दोस्तों हम कनेक्ट करते हैं। एम आई राइट? देखो, आपको मैं एक बहुत कमाल की बात बोल रहा हूँ, लाइफ में कोई मोमेंट मत ढूंढो कि उसको एंजॉय करना है, कि वो मोमेंट आएगा तो ही एंजॉय करेंगे। ऑलवेज चेरिश द मोमेंट दैट यू आर लिविंग राइट नाउ। हम जितना अपने प्रेजेंट को चेरिश करेंगे ना, जितना अपने प्रेजेंट में जिएंगे, उतनी चीज़ें बड़ी आसान होंगी। पास्ट की स्टोरी की यहाँ बात हो रही है, इसलिए पास्ट यूज कर रहे हैं, पर मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों कि अपने पास्ट को हम दोहराएं। खराब चीज़ें जो हुई हैं, गलत चीज़ें हमारे जीवन में जो हुई हैं, उनसे हमें आगे बढ़ के सीख लेके कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है दोस्तों, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है।
है ना। हालांकि ये बात सही है कि डिजायर नेवर एंड, चाह कभी खत्म नहीं होती, लेकिन दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन, है ना, ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है। सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार हुआ, मतलब एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू माई प्लान, एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू माई प्लान, यही बोलेंगे, एवरीथिंग वेंट, पास्ट की बात है तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट, एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू माई प्लान, माई प्लान। तो ये देखो पास्ट की बात हो रही, इसलिए सारे सेंटेंस पास्ट में दोस्तों यूज हुए हैं इसमें। काफी मेहनत करने के बाद, आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, या माउंट्स एंड माउंट्स ऑफ हार्ड वर्क, माउंट्स एंड माउंट्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ढेरों, इतना सारा काम करने के बाद, माउंट्स एंड माउंट्स ऑफ हार्ड वर्क, आफ्टर, या फिर ये भी बोल दो आफ्टर वर्किंग हार्ड, आफ्टर वर्किंग हार्ड, फाइनली, है ना, देखो उसके बाद मुझे जॉब मिल गई, आई गॉट द जॉब। पास्ट के लिए क्या लगेगा दोस्तों, गेट की गॉट, आई गॉट द जॉब। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़िए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब आप क्या बोलोगे, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, 2024 में एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, तो ऐसा नहीं बोलना। आपको एक मैं अच्छा वर्ड पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो आप कहेंगे एवरीथिंग वॉज ऑन अपस्विंग। अपस्विंग का मतलब दोस्तों होता है उन्नति की ओर, उन्नति की ओर। अगर कोई चीज आपके जीवन में बहुत अच्छी चल रही है, आपका जीवन बहुत लेवल अप हो रहा है आपका, तो इन 2025 दोस्तों, इस 2025 में वी टेक ओथ, हम इस प्रण को लेते हैं दोस्तों कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ किस में रहे, आवर लाइफ शुड बी ऑन अपस्विंग, किस तरफ होनी चाहिए, ऊंचाइयों की ओर होना चाहिए, एट द पिनेकल ऑफ सक्सेस होना चाहिए भैया। अगर आप सोचेंगे ही नहीं ना, देखो यू बिकम व्हाट यू थिंक, मैं कहता रहता हूं चिल्ला चिल्ला के, आप वही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। तो अपनी सोच को बदलिए, नजरिया बदलिए। अगर दोस्तों आपने अपना नजरिया बदल दिया, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। आप चाहते हो अच्छी चीजें दिखें, आपको जीवन में बदलाव हो, तो उसके लिए आप कितना प्रयास कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। आप कितने एफर्ट्स रख रहे हो। क्या आप सोचो 12 बज गए, चलो केक काट लेते हैं, न्यू ईयर आ गया, बर्थडे है मेरा, चलो आज केक काट लेते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन जितनी शिद्दत से हम बाकी काम करते हैं, जो हम जीवन में करने निकले हैं, वो भी उतनी शिद्दत से दोस्तों हम करें, तभी तो कोई मतलब है। अदरवाइज देयर इज, मतलब इस लाइफ का क्या मतलब फिर, मतलब अगर आपके पास पर्पस ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है जीवन में कुछ करने का, तो हम क्या करेंगे। तो आज आप मेरे साथ ये प्रण लो दोस्तों कि हम अपने जीवन में उस पर्पस को ढूंढेंगे और साथ में मिलकर उस चीज को अचीव करेंगे। एंड इफ यू डू सो, ऑटोमेटिकली यू विल सी पॉजिटिविटी अराउंड यू। तो आफ्टर वर्किंग हार्ड आई फाइनली गॉट द जॉब, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मतलब एवरीथिंग वॉज ऑन दी अपस्विंग, एवरीथिंग वॉज ऑन दी अपस्विंग, मतलब सब बढ़िया चल रहा था। बोलना, माई हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, माई लाइफ इज ऑन अपस्विंग, बोलो ऐसे, माई लाइफ इज ऑन अपस्विंग, अपस्विंग में चल रहा है भैया, सब बढ़िया चल रहा है। देखो जरा 2015 में मैं इंदौर आया, इन 2015 आई केम टू इंदौर, आई केम, पास्ट की बात हो रही, पास्ट फॉर्म यूज होगा। अगर मैंने अभी बोला कि मैं जयपुर आया हूं, आई हैव कम टू जयपुर, मैंने डेट नहीं मेंशन की है। मैं दिल्ली आया हूं, आई हैव कम टू दिल्ली। मैं उज्जैन आया हूं, आई हैव कम टू उज्जैन, मैं 2015 में उज्जैन गया था, तो आई वेंट टू उज्जैन इन 2015। तुरंत पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, हिंदी से मत आप आंकना, इसको लॉजिकली समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं सफलता की ओर बढ़ रहा था। अब आप क्या बोलोगे, आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स सक्सेस, यही बोलोगे ना, सबके मन में ये सेंटेंस आया ना, आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स सक्सेस। लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना दोस्तों, आपको क्या बोलना है, आप कहेंगे मेरे साथ, बोलो जरा, आई वॉज ऑन माई वे, बोलो आई वॉज, पास्ट की बात है तो वॉज आया, प्रेजेंट की बात होती तो एम, आई वॉज ऑन माई वे टू सक्सेस। कितना मजा आएगा सेंटेंस बोलने में। आप, चॉइस इज योर्स दोस्तों, देखो चॉइस आपकी है कि आपको नॉर्मल चीजें बोलनी है या इफेक्टिव स्पीकर की तरह, एक नेटिव स्पीकर की तरह एक ढंग से आपको अपनी चीजों को बयां करना है। अब आप इस सेंटेंस को ये भी बोल सकते थे, जैसे मैंने, मान लो मैंने कहा मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, आप ये भी कह लो, या आप ये बोल दो आई एम ऑन माई वे होम, आई एम ऑन माई वे। जैसे मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम ऑन माई वे टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन एक्सप्रेसिव तरीका जो होता है ना, वो बड़ा कमाल का तरीका होता है। जैसे कई बार आप बोलते हो, घर आते वक्त दूध ले आना, ऑन योर वे होम, बोलो जरा, ऑन योर वे होम गेट सम मिल्क, गेट सम वेजिटेबल,
ठीक है, जब मैं क्लास आ रहा था, व्हेन आई वॉज कमिंग टू क्लास, सेंटेंस मत बनाओ, ऑन माई वे टू क्लास, ऑन माई वे टू क्लास। जब मैं कॉलेज जा रहा था, ऑन माई वे टू कॉलेज। मजा आएगा सेंटेंस बोलने में, आपको अंग्रेजी बोलने में मजा आएगा, जीवन में लगेगा कुछ अच्छा कर रहे हो। तो देखो, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा था तो आई वॉज ऑन माई वे, अभी बढ़ रहा हूं तो आई एम ऑन माई वे। पहले बढ़ रहा था तो आई वॉज ऑन माई वे टू सक्सेस, आई वॉज ऑन माई वे टू सक्सेस। मैं सफलता की तरफ बढ़ रहा था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समस्या नहीं है, बहुत शानदार। जरा देखो, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। देन आई रियलाइज्ड, बोलो जरा मेरे साथ, देन आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। फटाफट बोल दीजिए, देन आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। अब आप बोलोगे एट ऑल क्यों लगाया? बिल्कुल भी नहीं के लिए एट ऑल यूज होता है। एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एट ऑल का, जिसमें आप जाके पूरा देख लीजिएगा। अब सारे लोग मेरे साथ फटाफट बोलेंगे, इन 2012 आई ग्रेजुएटेड, देन आई डिसाइडेड, देन आई थॉट दैट आई वुड करूंगा। पास्ट की बात हो रही है, विल नहीं बोलेंगे। आज अगर मैं बोलता कि गाइस टुडे इन 2025 आई डिसाइड, मैं आज ये डिसाइड करता हूं दैट आई विल बी टीचर, मैं टीचर बनूंगा, आई विल बी एन IAS ऑफिसर। सपने देखोगे तो पूरे भी होंगे यार, देखने की बस देरी है। मैं टीचर बनूंगा, सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार हुआ, एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू माई प्लान, एवरीथिंग वेंट, है ना। इसके बाद पास्ट की बात की थी, काफी मेहनत करने के बाद मुझे जॉब मिल गई, आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स, या फिर आफ्टर पुटिंग सो मच एफर्ट्स, ठीक है, सो मेनी एफर्ट्स, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो आफ्टर वर्किंग हार्ड फाइनली आई गॉट द जॉब। everything was on upswing, बढ़िया चल रहा था, everything was on upswing in 2015 I came to Indore and I was on my way to success, मैं सफलता की ओर चढ़ रहा था। then I realized, फिर मुझे realized हुआ क्या कि 2024 गया, ठीक है, गया, अब नहीं लौट के आने वाला। तो there is no use of crying over spilt milk, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पास्ट का सोचो, रोते रहो, या ये सोचो कि आज से मुझे कुछ नया करना है, जीवन में अपने आप को बदलना है। और जो व्यक्ति नया करने की सोचता है वो जीवन में अपने आप आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, ये मैंने अपने में खुद में बदलाव देखा है कि वेयर वॉज आई एंड वेयर आई हैव कम एंड वेयर आई हैव टू गो। समझ रहे हो? जीवन में कभी सेटिस्फाइड मत हो कि मैंने इतना अचीव कर लिया, मैंने ये कर लिया। कीप वर्किंग, कीप शाइनिंग। दोस्तों, जितना ज्यादा आप अपने आप को मेहनत करते रहोगे ना, जितना ज्यादा अपने आप को लगाते रहोगे, चीजें उतनी अच्छी होती रहेंगी, ठीक है। देन आई रियलाइज दैट आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। तो दोस्तों, मैं आपको न्यू ईयर पे ये एक चीज बोल रहा हूं कि रेगुलर बेसिस पे हर दिन आपको इस तरीके के कंटेंट, इस तरीके के स्टोरीज हम लेके आएंगे, ऐसे थॉट्स हम पढ़ेंगे जो रोज की लाइफ में आप सोचते हैं। बस उनको पढ़ के अपनी वोकैब को बहुत शानदार लेवल पर पहुंचाओ। और पेशेंट, मतलब छोटे वीडियो 10-12 मिनट के वीडियो रहेंगे, फटाफट देखो, बहुत सारे वर्ड सीख के जाओ, कॉन्सेप्ट सीख के जाओ। ट्रांसलेशन नहीं करना है, ग्रामर नहीं पढ़नी है, टेंसेस नहीं पढ़ने इंग्लिश बोलने के लिए। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर लर्निंग, ऑन योर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा अपने एफर्ट्स डालो, ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करो। इंग्लिश आती नहीं, इट इज नॉट द प्रॉब्लम इज वी डोंट वांट टू स्पीक। हम बोलना नहीं चाहते, अंदर से डर भरा रखा है हमने कि यार कैसे बोलें, गलत हो जाएगा। अरे क्यों डरना, डरने की बात थोड़ी यार, डरें, अगर हम डर गए तो हो गया काम। किसको प्रूव करने निकलो इस दुनिया में? किसी को अपनी नहीं पड़ी है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको अपने बेटरमेंट के लिए, आपको अपने फ्यूचर के लिए खुद ही काम करना है। व्यक्ति अपना संघर्ष खुद ही करता है। तो आप किसी की मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, गलत बोलेंगे। अरे भैया, नहीं भी बोल रहे तो भी तो वो कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं। तो हमें सिर्फ अपने तक अपने आप को सीमित रखना है और अपने गोल को, अपने जो लक्ष्य है उसको अचीव करने की कोशिश करना है दोस्तों। ऑलराइट, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसको घर पे एक बार प्रैक्टिस करना और एक डायरी बनाओ, एक जर्नल बनाओ जिसमें आप रोज की चीजें लिखो। कि आज जैसे मैंने अपनी एक कहानी, छोटी सी क्लिप उठाई, मैंने अपने 2012 की स्टोरी लिखी, आप भी कोई साल चुन लो, उसकी कहानी लिखो। 2024 में क्या चीजें रह गई वो लिखो। Every day write one page at least. That will help you improve your vocabulary as well as your communication. क्योंकि आपके थॉट्स बढ़ेंगे, और जिस व्यक्ति के पास विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, समझ रहे हो, वो ही बात करने के लिए सक्षम हो पाता है। अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं। कुछ तो भी थोड़ी बोलना है यार मालिक। हमें अपनी बातों को ढंग से, एक अच्छे तरीके से रखना है।
ऑलराइट, आई होप यू गॉट दिस। प्लीज़ इस चीज़ को बढ़िया प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तो करो यार, बोल रहा हूँ मैं हक से, है ना, मेरा हक भी है ये बोलने का कि आप इसको स्प्रेड करें ताकि ज़्यादातर ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँचे। वो जो फालतू की ग्रामर और उनमें फंसे हुए हैं बच्चे, उनसे निकल के, है ना, एक अच्छे आयाम तक, अच्छी चीज़ों तक पहुँच पाएँ और अच्छे से चीज़ें कर पाएँ दोस्तों। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम, आई होप यू एंजॉय। आते रहें, मुस्कुराते